हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एम के। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू आइल्स रीडिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग मॉड्यूल। ठीक है, इसी वजह से आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज। ओके, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो टिप होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग के लिए, वो यही होती है कि हमने पहले ये देखना है कि कितने पैराग्राफ्स को रीड करना है। यहाँ पे हमें 5 पैराग्राफ्स गिवन है और हमारी 10 क्या गिवन है, हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है। लेकिन गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन ए है, उसका आंसर 10 ऑलरेडी हो चुका है। हम 10 यहाँ से कट कर देते हैं, तो अब ये कितनी बची है, अब ये 9 बची है। ठीक है, ये तो क्योंकि आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी नोट नहीं गिवन कि एक लेक्चर 2 बार रिपीट होगा। दैट्स वाई हमने इसको परमानेंटली ही कट कर देना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमारे पास बची है 9 लिस्ट ऑफ हेडिंग और 5 हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। इट मीन्स कि जो 4 हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो क्या है, एक्स्ट्रा गिवन है। आपने क्या करना है, पेंसिल के साथ साइड में लिख लेना है 4 आपको एक्स्ट्रा गिवन है। ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। ओके, अब हमने करना क्या है, हमने पैराग्राफ को करना है 1 बाय 1 रीड, और यहाँ पे आके हमने एलिमिनेशन मेथड को फॉलो करना है। अगर आप 2 ऊपर वाली लाइन करेंगे, 2 नीचे वाली लाइन करेंगे रीड, तो आपको कभी भी राइट आंसर नहीं मिलेगा और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। अब आप बोलोगे कैसे, अगर आप लोग पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करते हो, ठीक है, तो आपको फैमिलैरिटी होगी सारी लोकेशन के बारे में। जब आपको ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनको विद इन द 5 मिनट सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये हम कहाँ पे रीड करके आए हैं। अगर आपने 2 लाइन ऊपर वाली रीड की है, 2 नीचे वाली रीड की है, हो सकता है कि इन क्वेश्चंस की जो लोकेशन है वो इसके सेंटर में हो, फिर से आपको पूरे पैराग्राफ को स्कैन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है वो हो जाता है। इसी वजह से आपने क्या करना है, अच्छे से उसको रीड करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो टाइम का इशू है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। बट मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कैसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं आइल्स रीडिंग में। ओके, अब हमारा जो पैराग्राफ बी है उसमें हमें क्या गिवन है, मैकफरलेन कंपेयर द क्वेश्चन टू ए पजल। मैकफरलेन ने कंपेयर किया क्वेश्चन को पजल के साथ। ही क्लेम दैट, उसने क्लेम किया देयर वर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स। हमें 20 डिफरेंट फैक्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, किसके लिए, रेवोल्यूशन के लिए। अगर हम लोग रेवोल्यूशन को चाहते हैं तो हमें 20 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, 20 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन 20 फैक्टर्स के अलावा रेवोल्यूशन नहीं आ सकती। ठीक है, जो चीफ कंडीशन है वो उनको कहाँ पे मिली, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से मिली। उन्होंने देखा कि अगर हम इंडस्ट्री को टेक ऑफ करना चाहते हैं, टेक ऑफ मीन्स ग्रो करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वी नीडेड टेक्नोलॉजी। उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, चीप लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम लोग एक इंडस्ट्री को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं। उन्होंने ये बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो केस है ना, ये इंग्लैंड में भी था, ठीक है, जापान में भी था, हॉलैंड में भी था, फ्रांस में भी था। ठीक है, फिर उन्होंने बोला ऑल दीज फैक्टर्स मस्ट हैव बीन नेसेसरी। ये जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स, जो 20 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, टेक्नोलॉजी, लेबर वगैरह। ठीक है, ये जो 20 हैं ये क्या है, नेसेसरी तो है, ज़रूरी तो हैं, बट नॉट सफिशेंट। लेकिन सफिशेंट नहीं है, हमें अभी और फैक्टर्स की भी ज़रूरत है। किसके लिए, रेवोल्यूशन को लाने के लिए हमारे पास अभी इनफ इतने फैक्टर्स नहीं है, हमारे पास कम फैक्टर्स हैं, ओनली 20 हैं। हमें और भी फैक्टर्स की ज़रूरत है रेवोल्यूशन को लाने के लिए। ठीक है,
उन्होंने बोला कि जो भी मिसिंग फैक्टर्स हैं जल्दी से जल्दी चाहिए ताकि वो इस पज़ल को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। उनको ये फैक्टर्स चाहिए, इन फैक्टर्स की वजह से रेवोल्यूशन नहीं आएगी। उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में हमें बताया क्या है। सिंपली अगर बात करूँ तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पज़ल के साथ उसको कंपेयर किया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला 20 फैक्टर्स चाहिए अगर हम लोग रेवोल्यूशन को लेकर आना चाहते हैं। अगर हमारे पास फैक्टर्स नहीं हैं तो रेवोल्यूशन नहीं आएगी। फिर उन्होंने बताया कि जो चीफ़ कंडीशन है उनको हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से मिली थी, ठीक है। इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन्होंने सारा कुछ बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं ये ज़रूरी तो हैं लेकिन हमें और भी ज़रूरत है रेवोल्यूशन को लाने के लिए। सो पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ घूम रही है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है रेवोल्यूशन को लाने के लिए। सो अब हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर और वहाँ पर जाके हम इसको मैच करते हैं। सो ऑटोमेटिकली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखो 10th तो ऑलरेडी हो चुका है ना, इसका ए है, ऑलरेडी ये हो चुका है। टी ड्रिंकिंग की कोई बात हुई है? हम तो कोई टी ड्रिंकिंग की बात ही नहीं करके आए, सो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। पॉसिबल सल्यूशन टू पज़ल, इसकी भी कोई बात नहीं कही कि ये सल्यूशन होंगे पज़ल के लिए। पज़ल की तो की है लेकिन सल्यूशन नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अब देखो इसकी भी हम कोई बात नहीं करके आए हैं कि हॉलैंड में इंडस्ट्रीज़ थी, फ्रांस में इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है। कोई भी बात पॉपुलेशन की नहीं हुई है, ड्रिंक की नहीं हुई है, डिसीज़ की नहीं हुई है, जिन की नहीं हुई है, डिसेंट्री की नहीं हुई है, जापान की नहीं हुई है। बचा कौन सा हमारा 9th। एक बार इसको अच्छे से रीड करके देखो। तो यहाँ पे क्या है, प्री कंडीशंस नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्री कंडीशंस कौन कौन सी थी कि 20 फैक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बिना रेवोल्यूशन नहीं आएगी, ठीक है। उन्होंने बताया ना कि ये जो फैक्टर्स है अभी कम है, अब हमें और फैक्टर्स की भी ज़रूरत है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसकी भी बात करके आए हैं, नेसेसरी की भी बात हुई है, प्री कंडीशंस भी उन्होंने बता दी है। सो इसीलिए हमारा जो बी है उसका आंसर आएगा 9th, ओके। सो अब मैं आपको वहाँ पे जाके कीवर्ड मैच करवाती हूँ। वहाँ पे हमें गिवन था प्री कंडीशंस और यहाँ पे हमें गिवन है डिफरेंट फैक्टर्स बिफोर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से पहले उनको ये चीज़ें चाहिए। रेवोल्यूशन भी मिल गया, इंडस्ट्री भी हमें यहाँ पे मिल चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री भी हमें यहाँ पे गिवन है और नेसेसरी की बात भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है, आप देख सकते हो। सारे कीवर्ड हमें मिल चुकी हैं, ठीक है, जो मैच हुई है 9th के साथ। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा 9th। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। द मिसिंग फैक्टर, जो मिसिंग फैक्टर है यहाँ पे हमने देखा था ना, पर हमने बात की थी ना कि 2 फैक्टर्स मिसिंग है। सो अब उन्होंने क्या बोला कि जो मिसिंग फैक्टर्स है ना वो कहाँ पे हमें मिलेंगे, इन एवरी किचन कपबोर्ड। एवरी किचन कपबोर्ड में वो हमें मिलेंगे। द टी एंड बियर, वो कौन से हैं जो मिसिंग फैक्टर है 2, वो है टी और बियर। 2 ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स, नेशंस की ये फेवरेट ड्रिंक्स है क्या, टी और बियर, ठीक है। टैनिन द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी, टी में कौन सा इंग्रेडिएंट होता है वो है टैनिन और होप्स किस में होता है, वो बियर में होता है, ठीक है। दोनों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस में, बियर में भी और टी में भी, ठीक है। द प्लस फैक्टर दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, टी भी और बियर भी किसके साथ बनती है, बॉइल्ड वाटर के साथ बनती है। हेल्प प्रिवेंट एपिडेमिक्स ऑफ वाटरबोर्न डिजीज सच एज डिसेंट्री इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया, जो भी बीमारियां होती हैं उनसे बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ हमें बताई गई है, 2 मिसिंग फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है। कौन कौन से हैं वो, टी है और दूसरी बियर है। फिर उन्होंने बोला टी में क्या प्रेजेंट होता है, वो टैनिन होता है और होप्स किस में होता है, वो बियर में होता है। दोनों बॉइल वाटर से बनती हैं, दोनों प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ से, ठीक है, क्योंकि इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब हम लोग वहाँ पे चलते हैं और मैच करते हैं
जो जो हो चुके हैं उसको हम कट डाउन करेंगे। ये दोनों हमारे हो चुके हैं। सो हमने वाटरबॉर्न डिजीज़ की बात की थी, लेकिन कोई भी बात जापान की नहीं हुई थी। डिसेंट्री की बात हुई है, जापान और हॉलैंड की बात उस पैराग्राफ में नहीं हुई है। जिनकी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। और कोई भी रिलेशनशिप नहीं बताया कि लोग उसको पी रहे हैं और डिज़ीज़ कम हो रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि ये डिजीज़ को प्रिवेंट करती है, लेकिन उसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताया कि लोग उसको पी रहे हैं और बीमारियां कम हो रही हैं, ठीक है। की वजह से ही वो बीमारियां कम हो रही हैं, इसका कोई भी प्रूफ हमें वहाँ पे नहीं गिवन है। पॉपुलेशन की बात नहीं हुई, इंडस्ट्री की बात नहीं हुई, सिग्निफिकेंट ऑफ टी ड्रिंकिंग की बात नहीं हुई। बचा कौन सा? पॉसिबल सल्यूशन टू द पजल्स। सल्यूशंस बताए उन्होंने पजल्स के ऊपर। हमें उन्होंने बोला था ना, पैराग्राफ जो हमारा बी था उसमें बताया था ना कि पजल है ये एक, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें 2 मिसिंग फैक्टर्स चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि इस पजल का सल्यूशन क्या है। जो 2 मिसिंग फैक्टर्स हैं वो कौन सी है? टी एंड बियर। सो उन्होंने सल्यूशन बताया कि इस पजल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे आंसर लगाते ये, लेकिन गाइस उन्होंने ये नहीं बताया कि लोग उसको पी रहे हैं और डिजीज़ेस कम हो रहे हैं। उन्होंने जस्ट यही बताया कि उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ेस से। उन्होंने ये नहीं बताया कि लोग उसको पी रहे हैं और डिजीज़ेस कम हो रही हैं, ये कोई बात नहीं वहाँ पे हुई है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? सेकंड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट को रीड करते हैं। इसमें हमें गिवन है, हिस्टोरियन हैड नोटिस वन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स अराउंड द मिड 18th सेंचुरी। कि जो हिस्टोरियन थे ना, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्टर को नोटिस किया था। कब? 18th सेंचुरी के मिड में, ठीक है। उन्होंने क्या चीज़ को नोटिस किया? वो था बिटवीन 1650 एंड 1740 द पॉपुलेशन वॉज स्टैटिक। किसके बीच में? इस टाइम पीरियड के बीच में पॉपुलेशन क्या थी? स्टैटिक्स थी, मीन्स कांस्टेंट थी। उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था, ना वो ऊपर जा रही थी ना वो नीचे आ रही थी, वो जस्ट बिल्कुल सेम ही थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था 1740 तक, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला? बट देन देयर वॉज ए बर्स्ट इन पॉपुलेशन। फिर क्या हुआ? एकदम से पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, ठीक है, शूट अप होना स्टार्ट हो गई। द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हाफ्ड इन द स्पेस ऑफ 20 ईयर्स। जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, अब लोग मरना कम हो चुके थे, ठीक है। दिस हैपन इन बोथ रूरल एंड सिटीज़। ये दोनों में हो रहा था, रूरल एरियाज़ में भी लोग कम मर रहे थे और सिटीज़ में भी कम लोग मर रहे थे, ठीक है। एंड अक्रॉस ऑल क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हैं वहाँ पर भी यही चीज़ हो रही थी। फॉर पॉसिबल कॉजेज़ have been suggested. There could have been a sudden change in the virus and bacteria present at that time, but this is unlikely. लोगों ने सोचना शुरू कर दिया शायद अब वायरसेस और बैक्टीरिया कम हो चुकी हैं कि लोग नहीं मर रहे हैं, ठीक है। इसी कारण वो नहीं मर रहे हैं क्योंकि वायरसेस नहीं होंगे, लेकिन ये बात नहीं थी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला वॉज देयर रेवोल्यूशन इन मेडिकल साइंस। उन्होंने कहा कि रेवोल्यूशन आई थी मेडिकल साइंस में, ठीक है, बट दिस वाज ए सेंचुरी बिफोर लिस्टर इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक। लेकिन ये तो एक सेंचुरी पहले ही रेवोल्यूशन आ चुकी थी, किसमें? मेडिकल साइंस में, ठीक है। फिर वो बोलते कि कोई इन्वायरमेंट कंडीशन में चेंज हुआ हो कि अब लोगों को मलेरिया वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फिर वो सोचने लग पड़े शायद सैनिटेशन की वजह से हो रहा हो, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा शायद फूड की क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है तो नहीं लोग मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको इसका कोई भी आंसर नहीं है। पहले उन्होंने क्या बताया, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो उनको मिड 18th सेंचुरी में मिला। फिर उन्होंने बोला कि 1740 तक तो पॉपुलेशन ठीक थी, ठीक है। फिर उसमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, लोगों की जो डेथ रेट थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। दोनों एरियाज़ में लोगों ने प्रेडिक्शन लगाना शुरू कर दिया शायद बैक्टीरिया वगैरह कम हो चुका हो, ठीक है, मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन आ गई हो, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया हो, ठीक है। और उन्होंने बोल दिया सैनिटेशन वगैरह आजकल प्रॉपरली हो रही है तो लोग कम मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी इसका सल्यूशन नहीं मिला। सो जब हम लोग यहाँ पर आए, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। तो अब हम
एलिमिनेशन मेथड को करते हैं। टी ड्रिंकिंग की कोई बात नहीं हुई, पोलैंड फ्रांस की कोई बात नहीं हुई, रिलेशनशिप की कोई बात नहीं हुई, जिन की कोई बात नहीं हुई, डिसेंट्री की कोई बात नहीं हुई, वाटरबोर्न डिजीज़ की कोई बात नहीं हुई। बच्चा कौन सा हमारा? पॉपुलेशन इंक्रीज़। वहाँ पे हमें गिवन था पॉपुलेशन बर्स्ट, ठीक है। सो पॉपुलेशन की बात करके आए थे, इंक्रीज़ की बात करके आए थे, सेम हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा इसका आएगा 4th। आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट को करते हैं रीड। पॉपुलेशन बर्स्ट सीम टू बी हैपन एट जस्ट द राइट टाइम। उन्होंने कहा पॉपुलेशन तो राइट टाइम पर ही इंक्रीज़ हुई है टू प्रोवाइड लेबर इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो इंडस्ट्रियल में जो रेवोल्यूशन आई वहाँ पे उनको लेबर मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा है कि वो इंक्रीज़ क्यों हुई है पॉपुलेशन। व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इट वॉज इकोनॉमिकली एफिशिएंट टू हैव पीपल क्राउड टुगेदर फार्मिंग टाउन्स एंड सिटीज़, बट विद क्राउडिंग लिविंग कंडीशन कम्स डिजीज़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी जिसकी वजह से डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे दोनों एरियाज़ में, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ह्यूमन वेस्ट। किसकी वजह से मेनली डिजीज़ स्प्रेड हो रहे थे? ह्यूमन की वेस्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिजीज़ हैं वो आ रहे थे, ठीक है। सम रिसर्च इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिवील दैट देयर वॉज ए चेंज इन द, उन्होंने बोला कि किस में चेंज आया है? इंसिडेंट ऑफ वाटरबोर्न डिजीज़, वाटरबोर्न डिजीज़ में चेंज आया। अब वाटरबोर्न डिजीज़ कौन से होते हैं? वाटरबोर्न डिजीज़ वो होती हैं जो कि गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियां लगती हैं, उसको हम बोलते हैं वाटरबोर्न डिजीज़। तो उन्होंने बोला कि चेंज आया किसमें? वाटरबोर्न डिजीज़ में, स्पेशली डिसेंट्री। जो कौन सा है? डिसेंट्री। डिसेंट्री एक ऐसी बीमारी है जो कि गंदा पानी पीने की वजह से लगती है, ठीक है। मैकफरलेन डिड्यूस होता है एक्सप्लेन, ठीक है। साथ साथ में वोकैबलरी को नोट किया करो, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। उसने क्या एक्सप्लेन किया था मैकफरलेन में? वट एवर द ब्रिटिश वर ड्रिंकिंग मस्ट हैव बीन इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोलिंग डिजीज़। उन्होंने बोला कि जो कुछ भी ब्रिटिश पी रही है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसमें? डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जो चीज़ वो पी रही हैं वो ज़रूरी है डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उनकी ड्रिंकिंग की वजह से क्या हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा है जो बीमारियां हैं वो कम हो रही हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस ड्रिंक का कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको बीमारियां कम लग रही हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला? फॉर ए लॉन्ग टाइम English were protected by the strong antibacterial agent in hops। किसके द्वारा वो प्रोटेक्ट की जाती है? एक स्ट्रॉन्ग होता है एंटीबैक्टीरियल जो किस में पाया जाता है? होप्स। होप्स भी एक बियर का ही नेम है, ठीक है। बट इन द 17th सेंचुरी में क्या हुआ? टैक्स इम्पोज्ड हो गया किसके ऊपर? माल्ट के ऊपर। अब माल्ट भी क्या है? एक बियर का ही नेम है, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। फिर जो पुअर लोग थे उन्होंने क्या पीना स्टार्ट कर दिया? वाटर एंड जिन को पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 1720 में क्या हुआ? मोर्टेलिटी जो रेट थी ना वो क्या हो चुकी थी? अगेन वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुकी थी। क्या? मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट है वो फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया था। मीन्स कि जो डेथ रेट है वो फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई थी। देन इट सडन ड्रॉप अगेन, फिर से वो डिक्रीज़ हो गई। अब इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने हमें बताया क्या? ये पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई राइट टाइम पे, ठीक है। उनको लेबर मिल गई। फिर उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन ब्रिटिश जो भी पी रही है ना, ठीक है, उसकी वजह से उनको कोई भी बीमारियां नहीं लग रही हैं जो ब्रिटिशर पी रही हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि उसमें एक क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एजेंट होता है होप्स में, ठीक है, जो कि बियर में डाला जाता है। और क्या हुआ कि 17th सेंचुरी के बाद टैक्स लगा दिया सरकार ने किसके ऊपर? बियर के ऊपर, जिसको माल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लोगों ने क्या पीना स्टार्ट कर दिया? वाटर और जिन को पीना स्टार्ट कर दिया। तो बात क्या हो रही है कि वो पी रही है ना, उसकी वजह से जो भी उनको बीमारियां लगी थी वो क्या है? कंट्रोल होना शुरू हो गई थी। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं। जो जो हो चुके हैं उसको कट कर देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये और ये हो चुका है, ठीक है।
वाटरबोर्न डिजीज़ की बात हुई, जापान की कोई बात नहीं हुई। डिसेंट्री की बात हुई, जापान और हॉलैंड की कोई बात नहीं हुई। जिन की बात हुई, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। हॉलैंड और फ्रांस की भी कोई बात नहीं हुई। टी की भी हम कोई बात नहीं करके आए हैं। अब बचा कौन सा है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिंक एंड डिजीज़। ड्रिंक बता दिया कि जो ब्रिटिशर पी रही हैं उसकी वजह से डिजीज़ क्या हो रहे थे, कंट्रोल में हो रहे थे, ठीक है। डिजीज़ कंट्रोल में हो रही हैं किसकी वजह से, उस ड्रिंक की वजह से जो वो पी रहे थे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक बार बाद में ओवरव्यू ज़रूर दूंगी ताकि डाउट्स हैं जो भी वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब हमारा जो लास्ट पैराग्राफ है, क्योंकि हमने बी से लेकर एफ तक ही रीड करना था, सो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। सो इन्होंने इसमें क्या बोला हुआ है, मैकफार्लेन लुक टू जापान। मैकफार्लेन ने जापान को देखा, वो क्या डेवलप कर रहे थे, लार्ज सिटीज़ को डेवलप कर रहे थे उस टाइम पर, एंड हैड नो सैनिटेशन। और जापान में कोई भी सैनिटेशन वगैरह नहीं था, वहाँ पे सिटीज़ को डेवलप किया जा रहा था। वाटरबोर्न डिजीज़ इन द जापानीज़, जो वाटरबोर्न डिजीज़ था जापानीज़ पॉपुलेशन में वो बहुत कम था, किसके कंपैरिजन, ब्रिटेन के कंपैरिजन, ठीक है। किसमें, जापान में कम था, ब्रिटेन में ज़्यादा था वाटरबोर्न डिजीज़, ठीक है। Could it be the prevalence of टी ड्रिंकिंग इन देयर कल्चर। तो उन्होंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि शायद वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके कल्चर में लोग क्या पीते हैं, टी पीते हैं, शायद इसी वजह से उनको कम वाटरबोर्न डिजीज़ लगा है ब्रिटेन के कंपैरिजन, ठीक है। दैट वाज व्हेन मैकफार्लेन थॉट अबाउट द रोल ऑफ टी in Britain, the history of tea in Britain providing an extraordinary coincidence of dates. Tea was relatively expensive. टी वगैरह क्या थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ठीक है। कब तक एक्सपेंसिव रही, जब तक ब्रिटेन ने स्टार्ट नहीं किया ट्रेड किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। जब तक ब्रिटेन ने स्टार्ट नहीं किया ट्रेड किसके साथ, चाइना के साथ, तब तक तो टी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। बट बाय द 1740s about the time the infant mortality rate was falling, जो डेथ रेट है वहाँ पे कम हो चुकी थी, ठीक है। और जो ड्रिंक थी, मीन्स कि जो वहाँ पे टी ड्रिंकिंग थी वो क्या हो गई थी, अब कॉमन हो चुकी थी। पहले तो एक्सपेंसिव थी, लेकिन ट्रेडिंग की वजह से वहाँ पे अब वो आम हो चुकी थी, हर कोई उसको पी रहा था, ठीक है। मैकफार्लेन गेसेस दैट द फैक्ट दैट वाटर हैड टू बी बॉयल्ड। तो मैकफार्लेन ने सोचा कि शायद वो इसी वजह से उनको कम बीमारियां लगती हैं, क्योंकि जो टी है उसमें हम जो पानी होता है उसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है। टुगेदर विद द स्टमक प्योरीफाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ टी, और जो टी है उसमें स्टमक को प्योरीफाई करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, उनको कम बीमारियां लग रही हैं। सो आप देख सकते हो कि पूरे पैराग्राफ में किसकी बात घूम रही है, जापानीज़ की बात घूम रही है, और उनकी जो टी ड्रिंकिंग है उसकी बात हो रही है कि क्या हुआ, मैकफार्लेन ने जापान की तरफ देखा कि वो वहाँ पे सिटीज़ को डेवलप कर रहा है, वहाँ पे कोई सैनिटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनको बहुत कम बीमारियाँ लगी हुई हैं। उसने सोचा कि इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, टी तो वहाँ पे एक्सपेंसिव थी, कब तक एक्सपेंसिव रही, जब तक जो हमारे ब्रिटेन थे उसने चाइना के साथ डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया। जब ट्रेड होना शुरू हो गया, टी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कॉमन होगी वहाँ पे। फिर मैकफार्लेन ने गैस किया कि शायद उनको इसी वजह से कम बीमारियाँ लगती हैं, क्योंकि जो टी है उसमें जो पानी डाला जाता है वो बॉयल होता है, और टी में काफ़ी ज़्यादा स्टमक को प्योरीफाई करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न कि उनको कम बीमारियाँ लगती हैं। सो पूरे में टी, जापानीज़ डिसीज़, इसकी बात ही घूम रही है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे जाके मैच करते, तो जो हो चुका है उसको पहले हम कट कर देते हैं सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। सो वाटरबोर्न डिजीज़ की तो हमने कोई नहीं की है, ठीक है, और कोई भी बात हमने डिसेंट्री को प्रिवेंट करने की भी नहीं की है हॉलैंड में, ठीक है। जिनकी भी कोई भी बात नहीं हुई है, ठीक है, और हॉलैंड और फ्रांस की भी कोई बात नहीं हुई है। सिग्निफिकेंस ऑफ टी ड्रिंकिंग, सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस ऑफ टी ड्रिंकिंग, टी ड्रिंकिंग की इम्पॉर्टेंस की बात की गई है। अब बहुत बच्चे आंसर क्या लगाते, जापानीज़ वाटरबोर्न डिजीज़। अब जापानीज़ वाटरबोर्न डिजीज़ क्यों नहीं आएगा,
आप सोचो, यहाँ पे कुछ गिवन है कि वहाँ पे जो वाटरबोर्न डिजीज़ है वो कम है। क्वेश्चन में तो हम यही पढ़ के आए हैं कि वहाँ पे जो वाटरबोर्न डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कम की बात नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट्स हैं वो इसको ही पिक करेंगे, मुझे पता है, लेकिन पूरे पैराग्राफ में क्या घूम रहा है कि वाटरबोर्न डिजीज़ेज उनको नहीं हो रही हैं क्योंकि वो टी को कंज्यूम करते हैं। टी में प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि उनका जो पेट है उसको प्योरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। सो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। एक बार ओवरव्यू देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि मैकफार्लेन ने क्वेश्चन को पजल के साथ कंपेयर किया, फिर उसने देखा कि 20 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है रेवोल्यूशन के लिए। अगर हमारे पास ये फैक्टर्स नहीं है तो रेवोल्यूशन नहीं होगी। फिर उन्होंने चीफ कंडीशन है वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक से पिक की। फिर उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है, उन्होंने बता दिया। टेक्नोलॉजी, पावर, लेबर, सब कुछ उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं ये ज़रूरी तो हैं, लेकिन अभी हमें और फैक्टर्स की ज़रूरत है अगर हम लोग रेवोल्यूशन को लाना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आया था, प्री कंडीशंस उन्होंने बताई थी। रेवोल्यूशन को लाने के लिए कौन कौन सी हमें कंडीशंस है फुलफ़िल करनी होगी। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होगी तो रेवोल्यूशन नहीं आएगी। तो सी में उन्होंने क्या बोला कि जो मिसिंग फैक्टर्स थे उन्होंने वो बता दी कि हर एक की किचन कपबोर्ड में मिल जाते हैं। वो क्या है, टी एंड बियर होते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं सभी लोगों की। ठीक है, टैनिन किस में होता है, टी में होता है, होप्स बियर में होता है। दो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉइल्ड वाटर से बनता है, डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। इसमें उन्होंने क्या बताएं, 2 मिसिंग फैक्टर्स बताए हैं कि वो है टी और बियर थे। सो दैट्स वाई आंसर हमारा आया था सॉल्विंग पजल वाला सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड था उन्होंने बता दिया कि पहले तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिक्स थी, फिर एकदम से वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया दोनों एरियाज़ में। उनको कोई भी रीज़न नहीं मिल रहा था कि क्या इसके पीछे रीज़न है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वो गैसेस लगा रहे थे, डिफरेंट उन्होंने गैसेस लगाए, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सैनिटेशन हो गया, फूड हो गया, डिफरेंट लगाए, लेकिन उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन बात किसकी हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ की हो रही है। सो दैट्स वाई आंसर हमारा फोर्थ आया था। फिर उसके बाद क्या था कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ कि लेबर उनको चीप मिलना स्टार्ट हो गई, लेकिन उनको रीज़न नहीं मिल रहा था कि क्यों इंक्रीज़ हुई है। फिर उन्होंने क्या बोला कि क्राउड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो चुके थे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि जो वाटरबोर्न डिजीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं, स्पेशली है जो डिजेंट्री है। फिर उन्होंने ये बात बोली थी कि जो ब्रिटिशर ड्रिंक कर रहे हैं ना, उसकी वजह से उनको कोई भी बीमारियां नहीं लग रही हैं, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं होप्स में, जो वो ऐड करके पीते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद 70s के बाद उन्होंने क्या किया कि माल्ट के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। फिर जो पुअर लोग थे वो जिन और वाटर के ऊपर आ गए। पहले तो जो रेट था वो इंक्रीज़ हो गया, फिर सडनली डिक्रीज़ हो गया। लेकिन बात किसकी हुई है, उन्होंने रिलेशन बताया है किसके बीच में, डिसीज़ेस के बीच में और ड्रिंक के बीच में। उन्होंने पीना स्टार्ट कर दी, ठीक है, ड्रिंक, और बीमारियां वहाँ पे कम होगी। ठीक है, फिर जो हमारा लास्ट था उन्होंने बता दिया कि जापान में सैनिटेशन वगैरह भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कम बीमारियां लगी। उसके पीछे क्या रीज़न थे, वो थी टी ड्रिंकिंग, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, स्टमक को क्लीन करते हैं, बॉइल्ड वाटर से बनती हैं। ठीक है, पहले एक्सपेंसिव थी फिर कम हो गई। बात किसकी हो रही है, टी की हो रही है, टी कम हो गई। ठीक है, टी एक्सपेंसिव हो गई, टी में ये डाला जाता है। ठीक है, वो ऐसे काम करती है, प्योरीफाई करती है। किसकी बात हो रही है, टी की बात हो रही है। सो दैट्स वाई इसका आंसर आया था इम्पॉर्टेंस ऑफ टी ड्रिंकिंग। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से रीड करना है। सबसे पहले नो मोर देन 3 वर्ड, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं 17th सेंचुरी की बात हो रही हो। गेन बिकम मोर पॉपुलर, गेन ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी विद पुअर पीपल के बीच में। ठीक है, रीज़न बताना है कि क्यों पॉपुलर हो चुकी थी। बियर बिकम एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ, क्यों बियर एक्सपेंसिव हो चुकी थी, क्यों जो लोग हैं वो गिन के ऊपर आ चुके थे। इसका आंसर क्या था, टैक्स। हम रीड करके आए हैं ना कि टैक्स लग गया था माल्ट के ऊपर
माल्ट क्या होती है? बियर की एक टाइप होती है, ठीक है, जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। उसकी वजह से लोगों ने गिन और वाटर को पीना स्टार्ट कर दिया था। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या आएगा? टैक्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको लोकेशन भी बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 17वीं सेंचुरी की हमें बात मिल चुकी है, गिन एंड वाटर भी हमें मिल चुका है, ठीक है, और बियर की बात भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो लगा क्या था उसके ऊपर? टैक्स लगा था, ठीक है। अ टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस ऑन माल्ट। माल्ट क्या है? एक बियर की टाइप होती है। सो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया था? टैक्स आया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अर्ली 18 सेंचुरी की बात हो रही हो, ठीक है। डैश ड्रिंकिंग स्टार्ट टू बिकम वाइड स्प्रेड। कौन सी ड्रिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी अर्ली 18 सेंचुरी में? सो देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ब्रिटेन स्टार्ट ट्रेड विद चाइना। ये हम अभी अभी रीड करके आए हैं ना, ब्रिटेन ने स्टार्ट कर दिया ट्रेड चाइना के साथ। पहले वो एक्सपेंसिव थी ट्रेड, के बाद वो क्या होगी? कॉमन होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। सो देखते हैं कि कौन सी ड्रिंकिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हो चुकी थी। ये रही 18 सेंचुरी की बात मिल गई हमें, ठीक है। ब्रिटेन की बात मिल गई, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ट्रेड की बात मिल गई, चाइना की बात मिल गई, मोर्टेलिटी रेट की बात मिल चुकी है, ठीक है, कि वो कम हो चुकी है। क्या चीज़ वहाँ पे पॉपुलर हो गई थी? कौन सी ड्रिंक वहाँ पे पॉपुलर हुई थी? वो थी टी। टी वहाँ पे क्या हो चुकी थी? कॉमन हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टी वहाँ पे कॉमन हो चुकी थी। सो हमारा आंसर क्या आया था? टी। इस पूरे पैराग्राफ में बात किसकी हो रही है? टी की हो रही है, ओके। मिड 18 सेंचुरी की बात हो रही हो, डिक्लाइन इन, कम हुई अर्बन डेथ्स काउज्ड बाय। वो डेथ्स वहाँ पे किसकी वजह से हो रही हैं? अर्बन एरियाज़ में क्यों हो रही थी डेथ्स, वो हमने देखना है। ये आंसर आप मुझे बताओगे कि कौन से डिजीज़ की वजह से उनकी जो डेथ्स हैं वो हो रही थी। एक ही डिजीज़ हमने पूरे पैसेज में रीड किया है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डैश वाटर यूज्ड फॉर टी एंड बियर, एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ ऑफ टैनिन। कौन सा वाटर है वो यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो कौन सा वाटर था? वो था बॉइल्ड वाटर। हमने पीछे रीड किया ना कि दोनों में कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है? बॉइल्ड वाटर यूज़ किया जाता है। मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे थे टी की और बियर की। ये देख सकते हो टैनिन की भी बात मिल गई, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हमें मिल चुकी है, बियर भी मिल चुका है, ठीक है। कौन सा वाटर है? वो है बॉइल्ड वाटर, ठीक है। बॉइल्ड वाटर था, सो इसका आंसर आ गया बॉइल्ड, ओके। अब हम अपनी एमसीक्यूज़ हैं, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। फिलिंग द ब्लैंक्स। एमसीक्यूज़ में क्या बोला है? इन 1740 देर वॉज ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन ब्रिटेन बिकॉज 1740 में ब्रिटेन में जो पॉपुलेशन है वो क्यों इंक्रीज़ हुई थी, वो हमने देखना है। तो क्यों वहाँ पे इंक्रीज़ हुई थी? तो उसके पीछे क्या रीज़न था? लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल मूव टू सिटीज़। ये तो हम बात ही नहीं करके आए, कोई बात हुई है कि लोग सिटीज़ में गए हैं, ठीक है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ बियर, ये भी नहीं हमने देखा कि वो ज़्यादा क्वांटिटी बियर की कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी भी कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से डेथ हो रही है, ये भी हमने नहीं पढ़ा कहीं पर भी। एक बार ये देखो थर्ड वाला, बिकॉज ऑफ द हेल्थ प्रोटेक्टिंग क्वालिटीज़ ऑफ बियर एंड टी। बियर और टी की जो क्वालिटीज़ थी, क्योंकि वो बियर और टी को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कंज्यूम करना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक क्या थी? प्रॉपर्टीज़ थी, जिसकी वजह से उनको बीमारियां कम लग रही थी। यही था ना, हम यही रीड करके आए थे। यहाँ पे हमने रीड किया ना कि ब्रिटिश जो ड्रिंक कंज्यूम करती थी उसकी वजह से क्या था, वहाँ पे डिजीज़ हैं वो कम थे, ठीक है। सो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया है? सी। अब उस ड्रिंक में क्या क्या आती हैं? बियर और टी दोनों आ जाती हैं, ठीक है। और इन सभी की तो हम कहीं पर भी बात ही नहीं करके आए, सो दैट्स ये आता भी नहीं, ठीक है। अब हमारा लास्ट एमसीक्यू है जिसमें हमें क्या बताया हुआ है उन्होंने, अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग
द जापानीज डिड नॉट इंडस्ट्रियलाइज इज दे डिड नॉट वॉन्ट। ऑथर के अकॉर्डिंग जापानीज थे जो, वो इंडस्ट्रियलाइज क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं करना चाहते थे वो, क्योंकि वो किस चीज़ से वो डरते थे, क्या चीज़ थी जो उनको रोकती थी, ठीक है। बिकॉज दे डिड नॉट, वो क्या चीज़ को नहीं करना चाहते थे। तो देखते हैं कि जापानीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जापानीज़ की बात हुई है और इसी पैराग्राफ में इंडस्ट्रियल्स की भी बात हुई है, ठीक है। सो अब हमें ये पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। सो देखते हैं। इफ़ टी इज़ ए फैक्टर इन द पजल्स वाई डिड नॉट दिस कॉज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन in Japan? Macfarlane notes that in 17th century Japan had a large cities, high literacy rate and even future market. However, Japanese decided against a work-based revolution by giving up labor-saving devices, even animals, to avoid putting people out of the work. उन्होंने क्या चीज़ डिसाइड की कि वो किसके अगेंस्ट काम करेंगे, वर्क वेस्ट रेवोल्यूशन की अगेंस्ट वो काम करेंगे, जिसमें लेबर सेविंग डिवाइसेस के ऊपर एनिमल्स को भी वो काम पे लगाएंगे, ठीक है। और वो किस चीज़ को अवॉइड करेंगे, पीपल आउट ऑफ द वर्क, कि कोई लोग उनको काम से ना निकालें, ठीक है, उनकी जॉब से उनको ना निकालें, इस चीज़ को वो नहीं चाहते थे, अवॉइड करना चाहते थे, ठीक है। सो क्या है, बाय गिविंग अप लेबर सेविंग डिवाइसेस, एनिमल्स को भी यूज़ करना चाहते थे, और अवॉइड किस चीज़ को करना चाहते थे, वो थी पुटिंग पीपल आउट ऑफ द वर्क, कि लोगों को नौकरी से ना निकाला जाए, इस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते थे। तो जब हम लोग यहाँ पर आए, ड्रिंकिंग बियर की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। वॉन्ट्स एनिमल्स टू वर्क, वो तो चाहते थे कि एनिमल्स भी काम करें, सो ये भी नहीं आएगा। लाइक यूजिंग व्हील्स की तो हम कोई बात ही नहीं करके आए। वॉन्ट अनएम्प्लॉयमेंट। सो एक बार इसको पूरी लाइन को रीड करो। अकॉर्डिंग टू ऑथर, द जापानीज डिड नॉट इंडस्ट्रियलाइज बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट अनएम्प्लॉयमेंट। वो इंडस्ट्रियलाइज इसी वजह से नहीं लेकर आए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो भी लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जाए, वो अनएम्प्लॉयड हो जाए। जस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे ये वाले क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयरिंग आइल्स विद एम के चैनल।